Welcome back to the next and the last part of the chapter, that is Stephen's Boltzmann law. और ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा पका हो गया था, बहुत थियोरेटिकल था, बहुत मिर्च मसाला था उसमें. बट इसको हम थोड़ा बहुत लाइट रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें. ओके, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी डायरेक्ट पॉइंट पे आता है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करते हैं, ठीक है. डायरेक्टली पॉइंट पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं आर और हम बोलेंगे ई, जो भी बोल रहे. ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हम बी लिख सकते हैं. ओके, जनरली हम आर लिखते हैं, ठीक है. तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, which is denoted by R, it denoted by E. It always depends upon the fourth power of the absolute temperature. यही बताया था मैंने आप लोगों को एरिया अंडर कर्व के वाले कॉन्सेप्ट के. It depends upon the fourth power of the absolute temperature. Okay, और amount of heat radiated per unit area per unit time is directly proportional to T raised to 4. तो आप कुछ भी लिख सकते हो. तो ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बहुत सिंपल. कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसका मतलब ये है कि कितनी हीट रेडिएट करेगा, समझने की कोशिश करो. कितना हीट रेडिएट करेगा ये सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सच्ची, सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक पे कि उसका कलर कौन सा है या फिर साइज कौन सी है. नहीं, बॉडी के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अच्छा चलो साइन निकाल दो. सिग्मा टी रेज़ टू 4 आएगा. ओके, ये जो सिग्मा है इसको हम स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्टीफन कांस्टेंट. बिलीव मी, अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया ना, मजा नहीं आएगा. इसका यूनिट, इसका वैल्यू, इसका डायमेंशन एग्जाम में पूछेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे. तो सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8. क्या वैल्यू है इसका? 5.67 ना, 5.67 याद रखना. कितना इजी है, 567. वैसे तो सारे सम्स में जेई वगैरह में इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी रहती है, पर लर्न करोगे तो भगवान भला करेगा आपका. तो सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज़ टू 4. अच्छा, जूल पर सेकेंड को वॉट लिख सकते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4 है कि नहीं. और इसका टाइम, ये ऐसा यूनिट हो गया. और इसका डायमेंशन क्या आएगा? m1 l0 t रेज़ टू -3 k रेज़ टू -4. ठीक है, तो ये उसका डायमेंशन हो गया. टेम्परेचर के लिए आपने k लिया है, किसी बुक में ये थीटा भी दिया हुआ है. तो इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन पूछते बच्चों. ठीक है, सिंपल स्टीफन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. कितना अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी रेडिएट करेगा ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे. ओके, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज़ टू 4. अच्छा, अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो उसकी औकात के हिसाब से वो एमिट करेगा, है ना, उसके हैसियत के हिसाब से वो एमिट करेगा. परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो पूरा का पूरा एमिशन दिखाता है, पर जो ऑर्डिनरी बॉडी रहता है उसका वो कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेज़ टू 4. यहां पे मैंने ई वर्ड यूज किया. ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई क्या है? एमिसिविटी है. ई मुझे बताएगा कि उसकी हैसियत कितनी है, सिंपल में उसकी औकात कितनी है, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो दिखाएगा. ठीक है, वो ई है, एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. ओके, इसको अपन ने पहले भी देखा हुआ है. तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए. ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या आता है? ई आ जाता है. इज इट क्लियर? सिंपल. अभी सोचो एक सिंपल सा बात, एक सिंपल सी, इसको थोड़ा आगे लेते हैं. सपोज परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर T Kelvin, is kept in a surrounding, T नॉट केल्विन. समझा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या है? T केल्विन. और उसको एक सराउंडिंग में रखा
जिसका टेम्परेचर क्या है T नॉट केल्विन। तो मुझे बताओ अगर ये सिचुएशन बन रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी T केल्विन पे, सराउंडिंग में रखा T नॉट केल्विन पे, तो व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ हीट emitted by perfectly black body per unit area per unit time, कितना क्वांटिटी ऑफ हीट वो एमिट करेगा, रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय सिग्मा T⁴, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और क्वांटिटी ऑफ हीट और रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सिग्मा T⁴। क्योंकि कितना एब्सॉर्ब कर रहा है वो तो सराउंडिंग से एब्सॉर्ब करेगा, तो सिग्मा T⁴। एमिट कहां पे कर रहा है? सराउंडिंग में। एब्सॉर्ब कहां से करेगा? सराउंडिंग से करेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सिग्मा T⁴। जो एब्सॉर्ब कर रहा है वो ये। नाउ लेट अस से कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा पे रखा हुआ है, ऐसा समझ लेते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, देयरफॉर लॉस ऑफ रेडिएशन, हीट रेडिएशन, लॉस ऑफ एनर्जी जो भी है कितना रहेगा? सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴, है ना? लॉस ऑफ एनर्जी कितना रहेगा? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना रहेगा? सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴। सिग्मा कॉमन निकालो तो T⁴ माइनस T⁴, एंड आई होप यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, है कि नहीं? तो ये बच्चों समझना है कि ये लॉस ऑफ रेडिएशन, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो कितना क्वांटिटी ऑफ एमिट किया? सिग्मा T⁴ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो तो रहेगा, इधर भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रहने वाला है, अब मैंने लिखा नहीं है पर याद रखो। एब्सॉर्ब कितना किया? सिग्मा T⁴। अभी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग में वो क्या करेगा? रेडिएट ज्यादा करेगा, तो लॉस क्या आएगा? सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो इसको भी उल्टा कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, है ना? फिर सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ आएगा, दैट इज द लॉस। ओके, सी बेसिकली अभी ये सिर्फ सम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बता दिया आपको सब कुछ। मेन चीज याद रखो, कितना अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी रेडिएट करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब ये केल्विन में रहेगा, सेल्सियस सेल्सियस नहीं चलेगा, वैसे भी सेल्सियस में नहीं रखा है पूरे चैप्टर में, कैपिटल T मतलब केल्विन में रहता है, ठीक है? अगर यही चीज ऑर्डिनरी बॉडी के लिए निकालना है तो लॉस ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तो यहाँ पे E आएगा, है ना? ऑर्डिनरी बॉडी, ये तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी तो E के हिसाब से अपन कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑर्डिनरी बॉडी के टाइम पे E आता है, ब्लैक बॉडी के टाइम पे E नहीं आता, क्योंकि E की वैल्यू परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कितनी है? 1 है, ठीक है? खत्म हो गया बॉस, यही चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था। लास्ट पार्ट बताया मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है? कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा एक बॉडी, वो हमेशा उसके 4th पावर, टेम्परेचर के 4th पावर पर डिपेंड करता है। इजी? थैंक यू वेरी मच।